Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Math, Federal Board, Review Exercise 11, Question number 1. Circle the correct option in the following. Which of the following is a class mark of the interval 10 to 15? दोनों को प्लस करें और 2 को डिवाइड विच इज इक्वल टू 12.5. ऑप्शन 20 का ठीक है. व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 4 to 7? तो ये पहले वाला एक क्लास साइज होती 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स? मिली हुई रेक्टेंगल जो उनका चार्ट कौन सा होता है? हिस्टोग्राम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मीन मीडियन मॉड को बोलते हैं. अरिथमेटिक मीन ऑप्शन डी करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा? सुमेशन एफ एक्स बाई सुमेशन एफ. ये ग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला. इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 25 वैल्यूज इज 10, व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज? अरिथमेटिक मीन हमें बता दिया उसने 25 है. सम ऑफ द वैल्यूज को हम ए कह लेते हैं और वैल्यूज टोटल है 10. तो ए क्या आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाई 10, 250. ऑप्शन ए इज करेक्ट. व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा? तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने उसको ऑर्डर में लेके आना है. 0 1 2 3 4 ऑर्डर आ गया. अब ये ऑड वैल्यूज हैं तो जो मिड होगा वो मीडियन होगा. मिड में 2 आ रहा है, इसका आंसर है 2. विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन हैव मोर देन 1 वैल्यूज? तो सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मॉड है. मीन भी एक ही होगा, मीडियन भी एक ही होगा. मॉड एक से ज्यादा हो सकते हैं. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम इन वर्ड मोहम्मद. तो टोटल लेटर्स में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. वो सैम्पल स्पेस है, उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे. और लेटर एम की हमने क्योंकि कैलकुलेट करनी है तो एम इसमें देखेंगे कितनी दफ़ा आ रहा है. 1 2 3 वो इवेंट है. 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड एम, ऑफ लेटर एम इन द वर्ड Muhammad. Part 10. Probability of picking an ace from a well shuffled pack of 52 cards. तो 52 cards होते हैं टोटल. एस उसमें से 4 होते हैं, 2 ब्लैक और 2 रेड. तो 4/52 इसकी कटिंग कर ले. 1/13 इसका करेक्ट आंसर है. A normal fair die is rolled 6000 times. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 5. तो डाई में जो है वो 6 हमारे पास सैंपल स्पेस है और उसमें नंबर 5 एक ही दफ़ा होता है. तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/6. लेकिन अगर आप उसको 6000 टाइम्स रोल करते हैं तो इसको 6000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1000. A fair coin is tossed 500 times. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल. तो क्वाइन में हमारे पास हेड और टेल दो ही तो चीज़ें हैं. सैंपल स्पेस आ गई 2 और टेल एक ही दफ़ा होता है. तो 1/2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है अगर आप एक दफ़ा रोल करते हैं. लेकिन ये 500 टाइम्स पूछा जा रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 500 कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 250. इन अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल 4 लाइक जूस. 5 में से 4 बंदे जूस लाइक करते हैं. Expected number of people in a population of 1200 who like peach juice. तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1200. पहले वाले ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस की तरह. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 2s are 10, 5 4s are 20. तो 4 4s are 16, 4 2s are 8 and 1 9, 960 इसका करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट पार्ट है हाउ मेनी टाइम्स हानी शुड टॉस अ फेयर कॉइन इफ ही एक्सपेक्टेड टू गेट 100 टेल्स. एक दफा टेल आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/2. अब उसको 100 टेल्स चाहिए तो इसका मतलब है कि आंसर हमारे पास 100 आना चाहिए क्योंकि ये आंसर है. तो इधर 200 लिखेंगे तो कटिंग करके हमारे पास 100 आएगा. इट्स मीन 200 इज द करेक्ट ऑप्शन. एन इवेंट विच कैन नेवर हैपन
उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। टू सच इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटीज आर 1/2 ईच आर कॉल्ड इक्वली लाइक इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1, यानी कि जिस इवेंट ने होना ही होना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच कैन टेक द वैल्यू ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी जो है उसका कम से कम आंसर होता है 0 और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर होता है 1। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं आ सकता। तो 0 भी ठीक है, 1 भी ठीक है, 1/2 भी ठीक है। इट्स मीन ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच कांट टेक द वैल्यू, अभी हमने बात की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 इनके दरमियान लाई करती है, तो 2 इसका आंसर नहीं हो सकता। इट्स मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट 0, क्योंकि इसने होना ही नहीं है।